गुड मॉर्निंग क्लास टे। हम लोग पढ़ रहे थे रैदास के पद। पहला पद हमने पढ़ा दिया, दूसरा पद ध्यान से देखिए। कवि लिखता है, नरहरि चंचल मति मोरी, कैसी भक्ति करूं मैं तोरी। नरहरि चंचल मति मोरी, कैसी भक्ति करूं मैं तोरी। रैदास अपने मन की स्थिति को वर्णन करते हुए कहता है, मन की स्थिति को वर्णन करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, मेरा मन क्या है, चंचल है, और इस चंचल मन के सहारे भला मैं आपकी भक्ति कैसे कर सकता हूं। नरहरि चंचल मति मोरी, कैसे भक्ति करूं मैं तोरी। कहने का तात्पर्य है कि जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, जब तक मन स्थिर नहीं होगा, तब तक हम ईश्वर की भक्ति सच्चे रूप में नहीं कर सकते हैं। ईश्वर की भक्ति के लिए मन को एकाग्र होना होगा। मतलब कि भक्ति में जब तक मन चंचल रहेगा, ईश्वर की भक्ति में हम मन को नहीं लगा सकते। नरहरि चंचल मति मोरी, कैसे भक्ति करूं मैं तोरी। दूसरा लाइन में कभी कह रहा है कि तू मोही देखे तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई। कहता प्रेम कब होता है, जब हम एक दूसरे को देखते हैं तब ना प्रेम होता है। तू मोही देखे मैं तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई। तू मोही देखे तो ही ना देखूं, यही मति बुद्धि सब कोई। कभी लिखता है कि तू तो मुझे देखता है, तू तो मुझे देखता है, लेकिन मैं तुझको नहीं देख पाता हूं। इसी में हमारा बुद्धि क्या हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। सब घट अंतरी रमसी, निरंतरी में मैं देखा तू नहीं जाना। कहने का तात्पर्य है कि कभी यहां पर लिख रहा है कि सब घट अंतरी रमसी, मतलब तू हर जगह है, तू सर्वव्यापक है, तू हर जगह है, फिर भी मैं तुझको क्या करता हूं, तुझको नहीं देख पाता हूं। कहता है ईश्वर का वास तो प्रत्येक हृदय में है, लेकिन आज्ञानतावश मैं तुझको नहीं देख पाता हूं। कभी क्या लिख रहा है कि सब घट अंतरी रमसी, निरंतरी मैं देखत नहीं जाना। तुम्हारा वास जो है, तू सर्वव्यापक है, तू हर जगह मौजूद है, फिर भी मैं आज्ञानतावश मैं तुझे नहीं देख पाता हूं। और कभी क्या लिख रहा है, कहता है गुण सब तोर, मोर सब अवगुण, कृत उपकार ना माना। कभी लिख रहा है कि आपके गुण तो अपार है, सारा गुण तुम्हारे लिए है, सारा तारीफ तुम्हारे लिए है, सारा बड़ाई तुम्हारे लिए है, और मैं गुणहीन हूं, सारा अवगुण मेरे अंदर है। फिर भी आपने जो उपकार मेरे ऊपर किए हैं उसे भी मैं नहीं मानता हूं, उसे भी नहीं मानता हूं। आज्ञानतावश मेरे अंदर इतनी अज्ञान भरा हुआ है कि मैं ईश्वर की उपकार को भी नहीं मानता। कभी यहां पर क्या लिख रहा है कि मैं तो तोरी मोरी, आ समझ सो कैसी निस्तारा। कहे रैदास कृष्ण करुणा में, जय जय जगत अधारा। कभी यहां पर लिख रहा है कि मैं तो तोरी मोरी, मतलब कि मैं अपने पराये के भेदभाव में पड़ा रहा, तोरी मोरी के भेदभाव में पड़ा रहा। इससे भला मैं कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता हूं, इससे भला मैं कैसे निकल सकता हूं।
मैं तो तोरी मोरी आ समझ सो कैसी निस्तारा, कहे रैदास कृष्ण करुणा में जय जय जगत अधारा। रैदास कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, यहाँ पर उस कृष्ण की बात नहीं किया है रैदास जो यशोदानंदन है। याद रखिएगा, रैदास, इस रैदास जो थे वो निरंकार, निर्गुण निरंकार ईश्वर को मानने वाले कवि हैं। रैदास कैसे कि किस प्रकार के ईश्वर को मानने वाले कवि हैं? निर्गुण निरंकार ईश्वर को मानने वाले कवि हैं। इसलिए रैदास ने इस जगह पे जिस ईश्वर की बात किया है, ठीक है, जिस कृष्ण की बात किया है, वो कृष्ण क्या है? वो यशोदानंदन नहीं है। वो यशोदानंदन कृष्ण की बात नहीं किए हैं, बल्कि है ना, बल्कि परम ब्रह्मा की बात किया है कवि रैदास ने। रैदास कहते हैं कि कहे रैदास कृष्ण करुणा में जय जय जगत धारा। हमारे जो कृष्ण हैं वो करुणामय हैं, दया का सागर हैं, वो सारे संसार को मोक्ष प्राप्त कर देने वाले हैं। और मैं उसी कृष्ण की वंदना, मैं उसी ईश्वर की वंदना करता हूँ।